नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मौसमी सिस्टमों के बारे में चर्चा करेंगे। बरसात कहाँ कहाँ पर हो सकती है, उत्तरी भारत के मौसम की ज़्यादा अपडेट दूंगा और साथ साथ में ये जो सिस्टमें बने हुए हैं, बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया लो प्रेशर एरिया बन गया है, वो जल्द ही डिप्रेशन में तब्दील होने वाला है। और अरब सागर के ऊपर बना हुआ वेलमार्क सिस्टम आने वाले 24 से 48 घंटों में यह डिप्रेशन में बदलता हुआ दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ मूव करता हुआ गुजरात से धीरे धीरे निकलना शुरू करेगा, यानी अरब सागर की तरफ जाना शुरू करेगा। ये जो सिस्टम बने हुए हैं, इनके प्रभाव से आज के जगहों पर भी बरसात की गतिविधियाँ है। पूर्वी भारत में बरसात है, कुछ मध्य भारत के इलाकों में, कुछ उत्तर भारत के इलाकों में भी पैची रेन हो रही है। उत्तर भारत में एक बड़ा मौसमी गतिविधि होने वाली है, जो कि 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में कह सकता हूँ कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावना बन रही है। उसमें ओलावृष्टियाँ की गतिविधियाँ भी आएगी और साथ साथ में तेज़ हवाएं, तेज़ आंधी तूफान, भारी बरसात की गतिविधियाँ भी होगी। और किस कारण से हो रही है? पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, साथ साथ में अरब सागर के ऊपर साइक्लोन भी बनेगा जो कि काफ़ी नीचे चला जाएगा, भारत से काफ़ी दूर चला जाएगा। उसका असर भारत के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन कंटिन्यू अरब सागर की हवाएं उत्तर भारत की तरफ आती रहेगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी हल्की हल्की हवाएं यहाँ पर आती रहेगी। तो पश्चिम से आने वाला मॉन्सून पश्चिमी विक्षोभ WD काफ़ी तबाही मचा सकता है, उत्पात मचा सकता है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। और जहाँ पर पक्की हुई फसल है उन किसानों के लिए तो काफ़ी खतरनाक बरसात आएगी। वैसा मूंग गंवार अभी भी किसी की पक्की हुई है, खड़ी है, कटी हुई फसल है, मोट है, बाजरा है, खड़ी फसल है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। धान में भी नुकसान करेगा, बहुत सी फसलों में नुकसान करेगा। लेकिन वैसे आगे की स्थिति आगे की देखें तो रबी फसल की बुआई के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। रबी की फसलों की बुआई अब की बार रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी भी बरसात हो रही है और रबी सीज़न की बुआई के लिए समय काफ़ी उपयुक्त आ गया है, समय आ गया है। आज ये 1 अक्टूबर का देख रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूं। 2 अक्टूबर का मौसम देखेंगे। गांधी जयंती और दशहरे के दौरान पूर्वी भारत में, बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर बरसात काफ़ी ज़्यादा है और डिप्रेशन लगभग बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा, जो कि आज बना हुआ लो प्रेशर और डिप्रेशन के रूप में आ जाएगा। और अरब सागर के ऊपर बना हुआ सिस्टम लगभग वेलमार्क से डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो तरफ डिप्रेशन है और शायद और इंटेंसिफाई भी हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव से पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्य और कुछ मध्य भारत के इलाकों में बरसात है। और ज़्यादा बड़ा बरसात का दौर 4 अक्टूबर के बाद में दिखाई दे रहा है उत्तर मध्य भारत के इलाकों में। ये 3 अक्टूबर का पूर्वानुमान देखें। इसमें बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ आकर, यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल की तरफ आकर कमज़ोर पड़ रहा है, जल्दी कमज़ोर पड़ेगा। और बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में बना हुआ ये सिस्टम है, ये सिस्टम काफ़ी सशक्त होगा और यही सिस्टम आगे जाकर चक्रवाती तूफान का रूप लेगा, जो कि 4-5 अक्टूबर को दिखाई दे रहा है और वो भारत से काफ़ी दूर निकल जाएगा और अरब सागर के ऊपर ही, अरब सागर में ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। 4 अक्टूबर को संभावना ये है, देख सकते हैं। 4 अक्टूबर को सिस्टम अरब सागर के ऊपर काफ़ी इंटेंसिफाई होने लगेगा, लेकिन पूर्वी भारत और मध्य भारत के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी और पश्चिमी विक्षोभ भी काफ़ी एकदम समीप भारत के क्षेत्रों के आसपास आ जाएगा 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को उत्तरी पाकिस्तान और साथ में उससे साथ से लगा हुआ पाकिस्तान के साथ में उत्तरी अफ़गानिस्तान के क्षेत्र है ना, वहाँ पर यह सिस्टम पहुँच जाएगा WD पश्चिमी विक्षोभ। और 5 अक्टूबर से मौसम में तब्दीली आनी शुरू होगी। उत्तर भारत में ताबड़तोड़ तरीके से बरसात की गतिविधियाँ धीरे धीरे पहले पश्चिमी पंजाब से, फिर राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी इलाकों से बरसात की गतिविधियाँ बढ़ेगी, जो धीरे धीरे 5 अक्टूबर को भी राजस्थान के कई इलाकों में पहुंचेगी। पंजाब में लगभग समूचे इलाकों में 5 अक्टूबर के शाम तक गतिविधियाँ होने लगेगी। और 6 अक्टूबर को तो ज़्यादा चांसेस हैं। 6 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी मध्य इलाके और पश्चिमी इलाके और कुछ पूर्वी इलाके राजस्थान के, ये भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ आ सकती है। आंधी तूफान और भारी तेज मूसलाधार बरसात की संभावनाएं बन रही है, जिससे किसानों को थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो खड़ी फसल है उसको वो तिरछी कर सकता है, यानी जो खड़ी फसल है उसको ख़राब कर सकता है। पकी हुई फसल है और आपकी अगर उखाड़ी हुई फसल है, फसलों के जो मंडल बनाए हुए हैं उनको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ जिस भी भाई ने अपनी फसल को उखाड़ दिया है या फिर अपनी फसल को काट लिया है, तो आप जल्दी से करें कि ये फसलें निकाल लें। उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि मौसम काफ़ी तब्दील होने वाला है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर, 6-7 अक्टूबर के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन सकती है। और वैसे भी इतनी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है इस पश्चिमी विक्षोभ की, तो शायद मौसम शुष्क भी होकर रह सकता है।
ये भी रह सकता है, हर बार रह जाता है। 5 अक्टूबर को लगभग अरब सागर में बन जाएगा चक्रवाती तूफान, वो काफ़ी दूर चला जाएगा और पूर्वी भारत के ऊपर होगा लो प्रेशर एरिया। ये देख सकते हैं, ये है 6 अक्टूबर का मौसम प्रेडिक्शन। आप देखें, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी भाग, मध्य भागों पर, और इसका मुख्य दौर यानी पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज़्यादा असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर है, यानी राजस्थान का बीकानेर संभाग, पंजाब, हरियाणा के समूचे इलाकों पर 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा और 6 अक्टूबर को ज़्यादा देखने को मिलेगा। 6 अक्टूबर को ये बरसात इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में होगी कि तेज़ हवाओं के साथ में तूफानी बरसात की संभावनाएं बन रही है। यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में इस प्रकार की स्थिति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 6 अक्टूबर को बरसात की गतिविधियाँ होगी। देखेंगे तो 6 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास भी बरसात की गतिविधियाँ होगी और 7 अक्टूबर को ये बरसात दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी कंटिन्यू जारी रहेगी। लेकिन 8 अक्टूबर से ये बरसात आगे बढ़ जाएगी। ये बरसात आगे बढ़ जाएगी। राजस्थान से बरसात धीरे धीरे कर गायब होगी। पंजाब, हरियाणा से बरसात भी 9 अक्टूबर के बाद में पंजाब, हरियाणा से बरसात धीरे धीरे चली जाएगी और फिर काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होने लगेगी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और गुजरात तक भी तापमान गिरेगा। लेकिन गुजरात के आसपास बना रहेगा एक हल्का मध्यम दर्जे का सिस्टम और उसी के प्रभाव से गुजरात में बरसात होती रहेगी। लेकिन मानसून, अब मुझे लग रहा है जहाँ तक मानसून वापस करा है ना, वहाँ पर भारतीय मौसम विभाग को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि भारत से मानसून चला गया है, क्योंकि 15 अक्टूबर काफ़ी करीब आ गया है और उत्तर पूर्वी मानसून सीज़न भी शुरू होने वाला है। और शायद ऐसा लग रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून सीज़न लगभग 10, 11, 12 अक्टूबर के आसपास शुरू हो सकता है। मैं देख रहा हूँ, आपको दिखाऊँ। हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून का सीज़न 11 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर से ये हवाएं सेट होना शुरू हो जाएगी तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के ऊपर, तो बरसात की गतिविधियाँ दक्षिणी भारत में बढ़ जाएगी। अभी मैं इससे कह सकता हूँ कि सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा, क्योंकि उत्तर भारत में मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा और अचानक से ऐसा बड़ा बदलाव आ रहा है। वैसे मैं कह रहा हूँ, काफ़ी दिनों से आपको जानकारी दे रहा हूँ, लगभग 10 दिन हो गए हैं मेरे को जानकारी देते हुए और 10 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम गड़बड़ होगा। कई लोगों ने मेरा वीडियो देखा, अनदेखा किया, अब काफ़ी परेशान है कि भाई साहब अब तो काफ़ी करीब भी आ गया है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी फसल निकालनी है उसे निकाल लीजिएगा, उखाड़नी है उसे उखाड़ लीजिएगा और फसल निकाल रखी है तो आप उसको सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं और कटी हुई फसल को भी सुरक्षित स्थान पर रखें और तिरपाल ऊपर डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।